हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। किसी भाषा को बोलते समय हम सेंटेंस का यूज करते हैं, शब्दों का यूज करते हैं। तो उस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, पार्टिसिपल हो या प्रीपोजिशन हो, इंटरजेक्शन हो, बहुत सारे वर्ड्स का यूज होता है, उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। सेंटेंसेस, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस आर मेड ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस यानी वाक्य, क्लॉज यानी होता है उपवाक्य, डिपेंडेंट, और फ्रेजेस यानी होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश जो क्या करता है, वाक्य का निर्माण करने में हेल्प करता है, वाक्य का अंश होता है, वाक्य का भाग होता है। तो सेंटेंस, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस आर मेड ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस का निर्माण किससे होता है? वर्ड से होता है। क्लोज का निर्माण किससे होता है? वर्ड से होता है। और फ्रेज का निर्माण भी वर्ड से होता है। और वर्ड्स है वो डिवाइड होते हैं अनेक पार्ट्स में, उनके उपयोग के आधार पर। वर्ड्स आर डिवाइडेड into different parts according to their uses. The words of English language are divided into 8 classes, 8 categories called part of speech. अंग्रेजी भाषा के जो अंग्रेजी भाषा है उसके जो शब्द है, सेंटेंस के जो शब्द है वो 8 कैटेगरी में बांटे गए, 8 वर्ग में बांटे गए, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में स्पीच यानी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। किसी भाषा के शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार और सीखने वालों की सुविधा के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है, और यह विभाजन प्रयोग के अनुसार होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंग्रेजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, शब्दों के भेद होते हैं, शब्द वर्ग होते हैं। पहला इसमें है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। प्रो प्लस नाउन, द वर्ड्स which are used in the place of noun is called as pronoun. Adjective, विशेषण, the word which qualify the noun and pronoun called as adjective. वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है adjective कहलाता है। फोर्थ है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। फिफ्थ है वर्ब। 6 है प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। 7 है कंजक्शन, योजक, जोड़ने वाला, दो शब्दों को, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को। लास्ट है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला हम पढ़े, शुरू करते हैं नाउन। हमने 8 पार्ट्स पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका ब्रीफ स्टडी करते हैं, संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। नाउन, आप सभी जानते हैं नाउन क्या होता है। हमने पिछला वीडियो लेक्चर में नाउन और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण, दोष, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी वॉज ए ग्रेट पैट्रियट। इस सेंटेंस में देखिए, गांधी जो वर्ड है वो नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। वॉज ए ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट यानी भक्त, देशभक्त। तो पैट्रियट क्या है? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, इलाहाबाद इज ऑन द गंगेज। गंगेज मीन्स रिवर, आर्टिकल फटा था। गंगा के रिवर्स के जो नेम है उनके नाम के पहले द आर्टिकल आता है, तो गंगा के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। इलाहाबाद इज द नेम ऑफ प्लेस, सिटी है, तो नाउन है इलाहाबाद। माई ब्रदर गॉट सक्सेस, माई ब्रदर, ब्रदर यहां पर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और इलाहाबाद कौन सा नाउन है? इलाहाबाद, सॉरी, ब्रदर जो है वो कॉमन नाउन है, और इलाहाबाद है वो किसी प्रॉपर स्थान का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। और जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। सक्सेस, सफलता, नॉन विजिबल थिंग है, यानी नाउन की हमने कैटेगराइज किया था विजिबल थिंग्स एंड नॉन विजिबल थिंग्स, दृश्य चीजें और अदृश्य चीजें।
नेक्स्ट, द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज द नेम ऑफ फ्लावर प्लांट, रोज इज क्या है, रोज क्या है, रोज एक फ्लावर है, और ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महेश इज माई ब्रदर, महेश मेरा क्या है, भाई है। अब इस सेंटेंस को हम दूसरा, महेश के बारे में कोई दूसरा सेंटेंस लिखे, जैसे महेश इज ऑनेस्ट, महेश इज काइंड, तो अगर नाउन की बार बार यूज हो, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार किसी चीज को लिखा जाता है तो थोड़ा भद्दा लगता है, उससे बचने के लिए नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और महेश कौन सा जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर है, तो महेश के लिए ही प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है। द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, और इसके लिए देयर प्रोनाउन का यूज किया गया है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड, द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव, वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनीष इज इंटेलिजेंट, व्हाट इज मनीष, मनीष इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर मनीष जो वर्ड है वो नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट वर्ड, तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। सेकंड सेंटेंस, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज यहां पर नाउन है, इंग्लिश यहां पर नाउन है, और इजी जो वर्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है लैंग्वेज को। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, परंतु इजी जो वर्ड है, लैंग्वेज कैसी है, इजी है, सरल है, क्वालिटी बता रहा है, तो यहां पर इजी वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब, एंड एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो क्या करता है, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण, तीन शब्द बताए मैंने, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण, इन तीनों शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हिंदी में देखिए, क्रिया विशेषण वे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। ही रन्स फास्ट, अगर सेंटेंस ऐसा लिखे जाए, ही रन्स वह दौड़ता है, ही रन्स फास्ट वह तेज दौड़ता है, तो जो फास्ट वर्ड है वो रन्स की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस ट्रेन इज वेरी फास्ट, यह ट्रेन बहुत फास्ट है, तो फास्ट की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है। वेरी जो वर्ड है वो फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, ट्रेन बहुत तेज है, बहुत तेज चलती है, विशेषण की विशेषता, फास्ट की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है। तो वेरी क्या है यहां पर, एडवर्ब है, और फास्ट क्या है यहां पर, फास्ट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। नेक्स्ट है, ही रन्स वेरी फास्ट, सेम, ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहां पर फास्ट जो वर्ड है वो रन को मॉडिफाई कर रहा है, तो फास्ट क्या है यहां पर, एडवर्ब है। फास्ट क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट जो वर्ड है रन्स क्रिया की विशेषता बता रहा है, और जो वेरी वर्ड है, वेरी ये एक एडवर्ब है और इस फास्ट की विशेषता बता रहा है, यानी एडवर्ब है वो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अस व्हाट समबडी और समथिंग डज। क्रिया वे शब्द होते हैं जो हमें किसी कार्य के करने होने का बोध कराते हैं। सेंटेंस में, किसी वाक्य में काम का होना, करना, अवस्था का बताना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है।
जैसे मनीष गोज टू कॉलेज, मनीष कॉलेज जाता है, तो मनीष के द्वारा काम क्या हो रहा है? जाना। ही इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। मनी ही के द्वारा काम क्या हो रहा है? पढ़ना। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, हिंदी में कहते हैं ए प्रेपोजिशन इज वर्ड यूज्ड विद नाउन। ध्यान से सुनिए, ए प्रेपोजिशन ए वर्ड, प्रेपोजिशन एक शब्द होता है यूज्ड विद ए नाउन, जिसका उपयोग होता है किसी नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ। यानी प्रेपोजिशन का यूज किसके साथ होता है? नाउन के साथ होता है और प्रोनाउन के साथ होता है। किस लिए होता है? टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड, टू शो प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए, इट्स रिलेशन इसका संबंध, विथ अनदर वर्ड दूसरे शब्दों के साथ इसका संबंध दर्शाने के लिए प्रेपोजिशन वर्ड का यूज होता है। संबंध सूचक अव्यय वे शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं। जैसे सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें कहां पर है? टेबल पर है। अगर यहाँ पे ऑन हटा दिया जाए, द बुक्स आर द टेबल, तो सेंटेंस का अर्थ है वो अनर्थ बन जाएगा। ही सेट अंडर ए ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अंडर वर्ड है वो ए ट्री और ही में संबंध दर्शा रहा है, और ऊपर वाले सेंटेंस में ऑन जो वर्ड है द टेबल और द बुक्स में शो ये संबंध दर्शा रहा है। नेक्स्ट है कंजक्शन, योजक या समुच्चय बोधक अव्यय। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंस। कंजक्शन वह शब्द होता है जो क्या करता है? शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है। महेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स, फॉर एग्जाम्पल महेश और सुरेश भाई है। दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया, दो नाउन को जोड़ने का काम किया। ही इज रिच बट माइजर, वह अमीर है परंतु कंजूस है। वह अमीर है परंतु कंजूस है, तो यहां पर दो एडजेक्टिव को जोड़ने का काम किया है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। वे शब्द जो हमारी भावनाओं को, उद्गारों को प्रकट करते हैं, हमारी मन की इच्छाओं, मन की भावनाओं को, हमारे मन में जो दुख, सुख, आश्चर्य, ग्लानि आदि भाव जो प्रकट होते हैं, प्रशंसा के, उनको व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का यूज किया जाता है जिन्हें इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसे सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल अलास द पुअर मैन इज डेड। अलास शोक, गरीब आदमी मर गया। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, जो ब्लैक लेटर्स में लिखे गए हैं, और इन इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है। हुर्रा वी हैव वॉन द वेज, उग व्हाट अ डर्टी चाइल्ड। एग्जांपल अलास, हुर्रा, उग, ये जो तीन वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं और इनका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है विस्मयादि बोधक वाक्यों में। तो हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको डिफाइन कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें। पहला सेंटेंस है, नरेश इज रिच बट माइजर। तो नरेश यहाँ पर नाउन है, इज यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब कौन सी है? लिंकिंग वर्ब है। रिच यहाँ पर एडजेक्टिव है, बट यहाँ पर कंजक्शन है, और माइजर यहाँ पर एडजेक्टिव है। रिच और माइजर दोनों को जोड़ने के लिए बट कंजक्शन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, शी वॉज एक्सपेक्टिंग सम अमेजिंग रेवल्यूशन। सी प्रोनाउन है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, एक्सपेक्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सम यहाँ पर एडजेक्टिव है, अमेजिंग यहाँ पर डिटरमिनर है, रेवल्यूशन यहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट है, वॉकिंग इज सर्टेनली गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग यहाँ पर जेरंड है। जेरंड क्या होता है? किसी वर्ब में यानी आईएनजी वाली जो क्रिया होती है वो अगर नाउन का काम करें तो वह जेरंड कहलाती है। तो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, जेरंड का सब्जेक्ट के रूप में काम होता है, सब्जेक्ट की जगह काम में लाई जाती है, सब्जेक्ट की जगह वर्क करती है। सर्टेनली एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है। वॉकिंग इज सर्टेनली गुड, गुड एडजेक्टिव को डिफाइन कर रही है सर्टेनली, और फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन है, हेल्थ नाउन है। नेक्स्ट है, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज द ताजमहल। लास्ट में इंटरजेक्शन
एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज हुआ है और ये वॉट यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वॉट ए, तो वॉट यहाँ पर इंटरजेक्शन हो गया, ए यहाँ पर आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और बिल्डिंग है वो नाउन है। बिल्डिंग क्या है? नाउन है और नाउन के जो पहले जो शब्द होता है और नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। फिर उसके बाद में इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और ताजमहल यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है, क्योंकि हिस्ट्रिकल जो बिल्डिंग्स होती है उनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है, इसलिए ताजमहल के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। अब देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस, शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ हो लेकिन वह अर्थ पूर्ण नहीं हो, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज, वह फ्रेज कहलाता है। अभी जो हमने ऊपर वाला सेंटेंस देखा, वॉट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यहां पर ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग है वो एक फ्रेज है। ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग यहां पर एक फ्रेज है और नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज की तरह काम करता है। फॉर हेल्थ है, यहां पर देखिए फॉर हेल्थ है, वो फॉर हेल्थ प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट, तो हमने देखा शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो लेकिन वह अर्थपूर्ण नहीं हो तो फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट है क्लोज, उपवाक्य। ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और सेंटेंस का क्या करता है? सेंटेंस का पार्ट निर्माण करता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाता है। शब्दों का वह समूह होता है जिसमें कर्ता और क्रिया होती है और किसी वाक्य का वह भाग होता है। सेकंड सेंटेंस, ये एग्जांपल देखिए, ही सेड दैट ही वुड गो टू अजमेर, तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही सेड दैट ही वुड गो टू अजमेर, तो यहां पर ही सेड जो वर्ड है एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये मेन क्लोज है, और दैट से अजमेर तक जो पार्ट है वो क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। दिस इज द टेबल विच आई बोट लास्ट मंथ, यह वही टेबल है जिसको मैंने कब खरीदा? पिछले महीने खरीदा। तो यहां पर टेबल की विशेषता विच आई बोट लास्ट मंथ है, तो ये है एडजेक्टिव क्लोज है। विच आई बोट लास्ट मंथ एडजेक्टिव क्लोज है। ऊपर वाला दैट ही वुड गो टू अजमेर ये नाउन क्लोज है। और इसी तरह से क्लोज, दो क्लोज जुड़ने से मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़ने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सेंटेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस, सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। क्लोज में पूर्ण अर्थ नहीं देता, क्लोज में, फ्रेज में पूर्ण अर्थ नहीं देता है परंतु कुछ अर्थ देता है, और क्लोज सेंटेंस का हिस्सा बनाता है, सेंटेंस का पार्ट बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और पूर्ण अर्थ देता है वह सेंटेंस कहलाता है। जैसे इंडिया इज ए ग्रेट नेशन, इंडिया एक बड़ा राष्ट्र है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस तरह से हमने पढ़ा फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। हमने एक वीडियो में पहले पढ़ा सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो आशा करता हूं कि ये मैटर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैटर अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।